खुद नगर परिषद के अधिकारी फर्जी एनओसी जारी करते हैं उन अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी जमीनों को, जो करोड़ों की जमीन है, उनको कोड़ियों के भाव बंदर बांट करके और अपने चहेते तो लोगों को दिया जा रहा है। कलेक्टर और कंपनियों की सांठगांठ तो जग जाहिर है, उसमें कई अधिकारी जो शामिल थे उनको उन्होंने फ्री कर दिया यहाँ से अपने बाहुबली का प्रयोग करके। रात को 11-11 बजे नगर पालिका खुली रहती है और सरेआम लूट मचाई जा रही है। इसका कुछ ही दिनों में कांग्रेस पार्टी जो खुलासा करेगी। भाजपा विधायक, उनके चहेते पार्षद और ठेकेदारों का एक नेक्सस चल रहा है। ये गठबंधन के तहत जिसमें कि जमीनों को बंदर बांट किया जा रहा है। कलेक्टर कंपनियों को जमीन बांट रहे हैं, नगर पालिका के अधिकारी स्थानीय नेताओं को बांट रहे हैं, तो उनको भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं। जैसलमेर नगर परिषद एक शहरी निकाय जिसकी जिम्मेदारी है शहर में सफाई की व्यवस्था करना, शहर के वार्डों की सड़क बनाना और एक पारदर्शितापूर्ण शहरी शासन स्थापित करना। लेकिन हो क्या रहा है? हो इसके बिल्कुल उलट रहा है। शहर में चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य स्थापित हो रहा है, चाहे वो किले के आसपास का मामला हो या गोपा चौक के सड़कों पर बहते हुए पेशाब। जमीनों की बंदरबाट चल रही है। प्रभावशाली रसूखदार और राजनीतिक लोगों को नियमों को ताक पर रखकर जमीनें आवंटित की जा रही हैं। तमाम तरह की लापरवाहियां नगर परिषद के प्रशासन के स्तर पर हो रही हैं। दूसरी तरफ ओरन वाली मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार के प्रति जैसलमेर की जनता का रोष बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार ने 17,000 बीघे ओरन दर्ज करवाए हैं, लेकिन ओरन प्रेमी इससे संतुष्ट नहीं है और ओरन यात्रा लगातार जारी है। और इन दोनों मुद्दों को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। इन दोनों मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रुकदान जीवा ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, 17,000 बीघा जो ओरन की, उसमें 3 फाइलें का जो उन्होंने हवाला दिया है। एक फाइल जो हाबुर की है वो नई फाइल है, बाकी 2 फाइलें गत कांग्रेस सरकार में तत्कालीन विधायक आदरणीय रूपाराम जी के मार्फत से गई हुई। तो एक आधी फाइल करके ये लॉलीपॉप पकड़ा गया है। बाकी इस राज्य में जैसलमेर के विधायक और पूरे प्रशासन की मैं बात करूंगा, उनको भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं है। कलेक्टर कंपनियों को जमीन बांट रहे हैं, नगर पालिका के अधिकारी स्थानीय नेताओं को बांट रहे हैं, तो उनको भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं है। तो ये ओरन का लॉलीपॉप, ओरन की यात्रा चल रही है और मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण जैसलमेर से ये मांग करता हूँ कि ओरन हमारी साझी जिम्मेदारी है और हम सभी को ओरन जैसे एक पवित्र विषय को लेकर राजनीति न करके और प्रमुखता से आगे आकर विधानसभा तक इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हम ओरन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा सकें। आपने स्थानीय नेताओं का जिक्र किया, कलेक्टर का जिक्र किया, ये क्या थोड़ा खुल के बताइए क्या बात है? ये पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का जो एक मेला चल रहा है, उसमें जैसलमेर भी कहीं अछूता नहीं है। और कलेक्टर और कंपनियों की सांठगांठ तो जग जाहिर है, उसमें कई अधिकारी जो शामिल थे उनको उन्होंने फ्री कर दिया यहाँ से अपने बाहुबली का प्रयोग करके। अब एक नया मामला सामने आया जिसमें कुछ ही दिनों में हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें कि जनता के सामने रखेंगे। इसमें जैसलमेर के सत्ताधारी भाजपा विधायक, उनके चहेते पार्षद और ठेकेदारों का एक नेक्सस चल रहा है। ये गठबंधन के तहत जिसमें कि जमीनों को बंदर बांट किया जा रहा है, फर्जी एनओसियां तैयार करके और करोड़ों की जमीन को कोड़ियों के भाव सफेद पोस्ट नेताओं को दिया जा रहा है। कौन सा डिपार्टमेंट दे रहा है? नगर परिषद, खुद नगर परिषद के अधिकारी फर्जी एनओसी जारी करते हैं उन अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी जमीनों को, जो करोड़ों की जमीन है, उनको कोड़ियों के भाव बंदर बांट करके और अपने चहेते तो लोगों को दिया जा रहा है। और एक आम आदमी नगर पालिका में अपने सामान्य से पट्टे के लिए चप्पलें घिस घिस कर परेशान हो गया। उन पर उनकी जूं तक नहीं रेंगती, कई तरह के डॉक्यूमेंट लगाए जाते, कई तरह के क्वेश्चन मार्क किए जाते, कई तरह नोटशीट नहीं बनती, आज वो एरर आ गया, आज वो ओटीपी नहीं आ रही है, ऐसे तरीके है। और बाकी सफेद पोस्ट नेताओं के लिए रात को 11-11 बजे नगर पालिका खुली रहती है और सरेआम लूट मचाई जा रही है। इसका कुछ ही दिनों में कांग्रेस पार्टी जो खुलासा करेगी और तमाम साक्षात जो कागजात है, सबूत है, वो आप जिसमें की जनता के सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो आगे क्या रूपरेखा रहेगी? कोई धरना आंदोलन करेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या कोई और क्या? आगामी 2 या 3 दिनों के अंदर जैसलमेर के मुख्य स्थल पर जो भी नगर पालिका से पीड़ित लोग हैं, उन सब की मौजूदगी में शहर के जनता को साक्षी मानकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी दस्तावेज है, उन दस्तावेजों को सबके सामने रखा जाएगा, ताकि नकाबपोशों का पता चले। और हमें आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये मांग करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से, मेरे लेटर पैड से मैंने स्वायत्त शासन विभाग, एसीबी और माननीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस पूरे कांड की जांच की जाए और तुरंत जो फर्जी आवंटन है वो रद्द किए जाए और इसमें लिप्त जो भी गिरोह है उनका
उनको सस्पेंड किया जाए। कौन कौन से अधिकारियों की लिप्तता है इसमें? ये आने वाले दिनों में जब मैं दस्तावेज आपके सामने रखूंगा उसमें आपको पता चल जाएगा, वो आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहर को पता चलेगा।